साकिब भाई की तो स्टोरी अलग है भाई। वो बंदा ऐसा है, मैं उस बंदे की अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा है मैं उस बंदे की अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, आप अच्छे होते हो ना, अल्लाह ताला खुद ही आपके साथ लोग होगा, आपको पता भी नहीं चलता, अल्लाह ताला खुद आपके साथ चीजें बेहतर कर देता है। कड़ी से कड़ी। हाँ छेड़खानी बेइज्जती भी करता है बेटा, ऐसी बात नहीं। ओए बात सुन, आपको बताया नहीं था कि स्लीवलेस पहनना अलाउ नहीं है शो में। हाँ इतने एब्स निकल आए यार। एब्स यहाँ से निकल एब्स है। लाछे में हम मुक्के में कब करेंगे? और आपका वो भी पूरा आउटफिट भी वो बेजेस और कॉफी कलर्स में है ना, मजे का लगेगा। हमें तो भाई बस इतना सही आता है, अच्छा लगता है काफी। इतने में ही खुश हैं हम। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम भी एक्सपर्ट। फिर मैंने ये कहा कि मैं फिर एक बार इसके बाद फर्स्ट टाइम गया, मैंने कहा यार इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा कर लें, इसका वर्ड क्या होता है यार, मैं सोचता हूँ मैं करता हूँ, सोचते हैं इस पर, वही सोच के जब वो कर रहा होता है फिर बंदा बोलता है यार ये सोच तो रहा है, कर तो रहा है, तो मैं इससे क्यों लड़ूँ। हाँ मैं इससे लड़ूँ क्यों, बात मान जाओ तो क्यों, अब वो जो बात ना माने इशू तो वहाँ पे है ना। अब इसने मुझे कहा कि यार मैडी आपने बर्तन धोने हैं, ये करना है, ठीक है, और ये उस बंदे को उसकी नौयत के हिसाब से काम दे रहा है, पिछले 5-6 दिन से यही हो रहा है। अभी आया इसने कहा कि यार कोई भी जिम का काम नहीं करेगा, सब जाएंगे डंबल्स उठाएंगे फेंक देंगे। मैंने बोला मैडी तू वर्कआउट करने जाएगा, अब इस बात काम देने का भी तो तरीका है ना, मेन चीज़ ये है कि काम देने का भी तरीका है। इसलिए आया उसने कहा तू जिम जाएगा, मैंने कहा हाँ मैं वर्कआउट करने जाऊँगा। बोले वो डंबल्स वगैरह सेट कर देना, मैंने कहा ठीक, उसको पता है कि ये इसका पैशन है, ये इसका काम है, ये कर देगा। और ये ना भी करे तो ये जो जहाँ से उठाया गया वहाँ रखेगा, लेकिन वैसे होगा कि यार मैं जरा देख लूँ कि ठीक है कि नहीं। तो मुझे ये लगता है कि मैं जैसे मैंने कहा कि मैं किचन अच्छे से संभाल सकती हूँ, और वो तो मेरी कल रात तबीयत की वजह से आज सुबह मैंने पराठे नहीं करे, वरना रोज मैं 40 कर रही हूँ ना, और दिन रात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है, मैं थकती नहीं। थकने का लफ्ज आप मेरे मुंह से कभी भी नहीं सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इस एज में भी मैं नहीं कहूंगी कि मैं थक रही, नहीं मतलब मेरे से सब ये छोटी लड़की हैं, लेकिन मैं इनके मुंह से सुन रही हूँ कोई कहीं थक रहा है, कोई कहीं थक रहा है, ऐसा ही है। सब मुझसे छोटी हैं। मैं मैच्योरिटी की बात कर रही हूँ। हाँ। मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई 40 या 45 या 50 साल की एज में नहीं हूँ, 50-60 नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एज के हिसाब से ये कह रही हूँ कि इनके मुकाबले में आई एम एल्डर देन देम। इवन ये भी मुझसे छोटा है, तुम भी मुझसे छोटे हो। ऐसे ही है। सबसे सीनियर इस वक्त काशिफ है यहाँ पे, काशिफ के बाद मैं हूँ, मेरे बाद फिर चेंज स्टार्ट हो रही है कि जितने फिर वो एंड तक तो वो छोटी सारा तक जा रही है। मुझे लगा सबसे छोटी जो है वो छोटी सारा, वो छोटी सारा वो दिखती है, उसको समझाना, लेकिन जो सबसे छोटे हैं वही सबसे ज्यादा थक रहे हैं। छोटी सारा तो उनका स्टेमिना नहीं है, मैं ये देख रही हूँ। सारा को समझाना बहुत इसको आप अच्छा भी समझाओ ना तो आपको बहुत नेगेटिविटी में ले जाएगी, बहुत तोल के सोच के बताना पड़ता है। नहीं भाई मैं सोच लिया, मैं बोलूँगा यू आर ओके, कुछ बोले ना कि क्या होते हैं, थोड़े से ना समझ होते हैं, कम अक्ल होते हैं, वो नहीं समझते किसी की बात, वो सिर्फ कहेंगे जो हमने सोच लिया ना, और जो उनके दिमाग में बैठ गया, भले वो नेगेटिविटी आप नहीं निकाल सकते, आप कायल ही नहीं कर सकते उसको इस बात पे। अब कुछ भी नहीं बोलूँगा उसको, मैंने सोच लिया। बड़ा रोई है उसके बाद। हाँ क्या कब यार कल बताऊं क्या, अबे यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं उसको मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा मोटिवेशन वाला हो जाता है। अच्छा मैंने तेरे सामने की बात है, मैंने कुछ इस वजह से नहीं कहा था, पहले जो हुआ वो मुझे नहीं पता ना, जिस गेम वाला गेम के ऊपर हुआ, गेम वाला क्या? वो कहती है इसने मुझे कहा कि छोटी सारा को तो कोई अपनी टीम में ही नहीं लेगा। मैंने लेकिन पीठ पीछे क्या तो वो समझ रही नहीं थी। मैंने उसको ये कहा कि सारा यार सारा तुम वीक पढ़ रही हो, इस तरीके से तुम्हें कोई अपने अगर किसी को अपनी टीम बनानी पड़ी तो तुम्हें नहीं लेगा, तुम इतना अच्छे नहीं। पहली बारी में मैंने यूं किया, दूसरी बारी में मेरे दिमाग में कंट्रोल, पहली बारी में मैंने कैसा किया, दूसरी बारी में वो दमदम करके चली गई, वो 8 के 8 गिरा दिए। तीसरी बारी में मुझसे नहीं हो पाया, दूसरी बारी में मुझसे सही नहीं हो पाया, मैं पीछे हट गया, और तीसरी बारी में मैंने 9 रख पाया, दूसरी बारी में मुझसे सही नहीं हो पाया, मैं पीछे हट गया, और तीसरी बारी में मैंने 9 रख ली, बजर बच गया, 10वां रखना बाकी था बस। अब सीन सारा ये है कि अगर मैं उस बच्ची को, अगर मैं उसके बावजूद भी मुझे कहता है
वो स्लो थी तो मुझे कैसी लगी थी मैं जाके रो रही। मजे की बात सारा जी पहले आई ना, पहले 1 2 3 मैंने कहा वाह क्या बात, वो वहीं गिर गए। कहते लगा दी ना नजर। कह रहे वाह सारा जी वाह एक बार में लगा दी टांग नीचे, मैंने कहा लगा दी नजर फिर उठा के रखे वापस। तो मैं उसको ना मतलब कि मैंने कहा नहीं यार ये छोटी बच्ची है यार, ये बहनों की तरह है, इसको मैं समझा देता हूँ। मैं सिर्फ उसके पास ये समझाने के लिए आया, तो मेरी कोई ये इंटेंशन थोड़ी ना थी कि मैं उसको टारगेट करके उसको डिमोटिवेट करूँ। मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है यार। और क्यों करेंगे किसी को क्यों करूँगा मैं? तो वो जब दिन रात यहाँ बैठी रहती ठंड के मारे, अंदर नहीं जाती है अब मैं दिन रात। अब मैं उसको ये बोलूँ कि यार मुझसे ये गलत, अब मेरे अंदर आ रही है कि जब तक मैं उस चीज़ को यार अपने ऊपर से उतार ना दूँ। अब ना वो कल रात से ना मेरे ऊपर ना वो एक बोझ था। मैंने उसको भी जाके बोला यार बात कर यार, उसको समझाया। फिर मैंने क्या कहते हैं यासीन को जाके, मैं तो खुद ही मांगी, तुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको हाँ मलाइका कवल मुझे अच्छा सुन, मैं माँ और मेरा ही नाम भूल जाता है। सहर कर रहा है, मैं माँ और मेरा ही नाम भूल जाता है। सहर कर रहा है, सबसे बाहर भी कोई नहीं है तो कौन है इस शहर में सारा हूँ। इतने नाम याद रखना भी तो मुश्किल मेरा है। नाम याद है कि दूसरों के भूल पराठे, हाँ ये बोलते मेरे नाम। किसी का नहीं है, वो नॉर्मल नाम नहीं है, अब वो अहमद भी है ना, वो अहमद नहीं है। अहमद नहीं है, ये अहमद बोलना था। इसने कहा भाई अहमद नहीं है, अहमद नाम चेंज है, बिल्कुल यूनिक। यार मेरा तो आपका दोनों का तो याद हो गया ना, बाकी का वो ओवेस का याद ही मैं तो आपकी पसंद की भी हूँ, आपको तो वैसे ही मैं याद होनी चाहिए। नहीं, आपका हाँ आपकी भाभी का नाम क्या आपने क्या बोला इनको? आपकी क्या? मैंने कहा मैं तो आपकी पसंद की भी हूँ, मेरे फैन। पसंद की भी हो। काम क्या, ये मुझे पहले से जानता था ना, मतलब उसने देखा हुआ था ये था, क्योंकि जब हमारा इंटरव्यू हुआ सबसे पहले इसने मेरी तारीफ से ही की है स्टार्ट, कि आपको ड्रामों में देखते कहाँ है? हैं। मैंने क्या आजकल मैंने क्या आपको देखा नहीं है फिर बड़े टाइम से, लेकिन देखा हुआ था वो पहले। तुम पेशावर से हो ना? मैं खास पेशावर। यार जाना है पेशावर भी कसम से। अपने यहाँ दोस्त दे दिए बंदा कहीं बड़ा किधर है यार, मैं यहाँ पे हूँ बस, मैं सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। यार मुझे अब तक बड़ी कंफ्यूजन है एक चीज में, मलाइका की आप उर्दू सुने तो वही पेदल वेदल वाली नहीं सही है, वो वो कह रहे थे आप उसकी इंग्लिश सुने, मुझे लगता अभी यूके से लैंड कर कर आई भाई है। मेरे एक और भी भाई है, वो भी सियालकोट से हैं, उनकी यहाँ पे माशाल्लाह से फैक्ट्री है, ग्लव्स का काम करते यार। ये बाकी में सियालकोट से है, उनकी उर्दू भाई बिल्कुल एक एक वर्ड तलफ़ुज़ के साथ, और आपसे जब बात कर रहे होंगे ना तो ऐसे पॉजेस देते हैं कि आप बोलेंगे अच्छा आप पहले बोलते रहे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें उसके बाद में आपको। जाहिद भाई ऐसा बोलता है यार, काशिफ की उर्दू जैसे काशिफ भाई हैं, काशिफ भाई से 2% और आगे कर कि वो तफरियों में आता है, और वो जो बंदा टीचर है ना, अच्छा ओए टीचर ग्राउंड से, मुझे यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी मेरे जो दोस्त हैं गिनती के 5 हैं, ठीक है, मेरे जो दोस्त हैं गिनती के 5 हैं, ठीक है, तैयब साजिद, तैयब, गोटी, अद्दू, और अभी हमारे जो करीब की एज के हैं, ठीक है, बाकी सैफ जितने भी हैं करीब की एज के हैं, ठीक है, बाकी सैफ जितने भी हैं ना मुझसे 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल बड़े, जिनके पास आप चुपचाप जाके बैठो और वो आपको कोई ना कोई। अब मेरा एक भाई है जिशान भाई, वो ज़िंदगी का हर लेसन मुझे पढ़ाता, और मुझे इतना वो है कि वो मेरी, अगर कोई मुझे यूँ बोलेगी ना कि वो मेरी, अगर कोई मुझे यूँ बोलेगी ना कि इसको हम छू के यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे, वो बोलेंगे बेटा साइड में हट, सबसे पहले मेरे से तो बात कर, तू है कौन, तो उस पर नज़र कैसे डाल रहा है। वो ऐसे है जिस तरीके से तुम और गानियाँ खेल रही थी, सिर्फ एक तुम्हारी मिसकैलकुलेशन हो गई जिस पे और कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ एक वक्त होता है ना। अदरवाइज जिस तरह तुम लोग खेल रहे थे, तुम लोगों को किसी के बताने की या किसी के वो करने की जरूरत थी। अगर तुम लोगों ने हारना तो वो भी अपनी वो करने की जरूरत थी। अगर तुम लोगों ने हारना तो वो भी अपनी वजह से हारना था, अगर जीतना था तो वो भी अपनी। और ये हमने बाहर आके यही बात हमने कही कि
जो भी है, जब हमने एक टीम बन गई ना तो उसकी जिम्मेदारी सेलिब्रेशन है, हार है तो भी सेलिब्रेशन है, गलती किसी की भी नहीं है। गेम ऐसी होती है ना, बात ये नहीं है कि आप कैसे जीतते कैसे हो, ये भी बात है, पर आप एक्सेप्ट कैसे करते हो हमने अपने मजाक में मसले बात को। खत्म कर दी, लेकिन हमें था उम्मी का, हमें था सारा का जितना प्रेशर अभी से नहीं, और हमेशा जिम खोलने से 1-2 महीने बाद वो आ गए थे जिम। 2 महीने बाद या 6 महीने बाद वो जिम आए थे। हम मेरे जिम के बाहर, जब इंशाल्लाह तुम लोग जब आओगे ना, मेरे जिम के बाहर ना वो है, स्टेयर्स हैं, साफ़ सुथरी टाइल्स वगैरह स्टेयर्स लगी हुई हैं, इधर भी और इधर भी। तो वहाँ पे हर क्लाइंट आके आराम से बैठता है, प्रोटीन शेक वगैरह पीता है, और ठीक है। तो हम वहाँ पे बैठते थे। मगरिब के टाइम पे मेरी आदत है कि मैं जिम में होता हूँ तो जिम के बाहर आके अजान का जवाब देता हूँ, और सुकून से फिर जाके इमाम साहब आते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं परेशान हूँ, यूँ आया, क्यों परेशान होता है? कहा यार एजाज भाई, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, सैलरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे होगा? उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोला था, तुझे पता था कि तू ये खोलेगा? मैंने कहा नहीं। तुझे पता था कि तुझे इतने लोग बोलेंगे कि तू सर सर बॉस सर बॉस सर? मैंने कहा नहीं। तो तू ये कैसे आइडिया लगा सकता है कि तेरे जिम में लोग आएंगे या नहीं आएंगे? अगर उसने ये चीज़ दी है, एक दरवाज़ा बनाया है, तो किसी वजह से बनाया ना। तो यस, तो वो दरवाज़ा खोलने वाला भी कौन है? मैंने कहा वो ही है। तू सिर्फ अपना काम करते जा ना। आज कितने लोग, हाँ आज कितने क्लाइंट्स हो गए यार? 160 से अबव है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बता। तो वो ऐसे लोग मेरी लाइफ से खुद ब खुद, मैं 161 होंगी, 162। तो ऐसे लोग ना मेरी लाइफ में खुद ब खुद हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो आपके साथ लोग पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव। और एक जो आप कह रहे थे ना, जो आपकी एज डिफरेंस जो होता है, जैसे 5 साल 10 साल 15, वो जो एक बॉन्ड होता है ना, अगर वो दोनों की वाइफ्स मैच करें, वो बहुत ही अलग होता है। एक दिन हमारे मतलब जो टीचर थे कॉलेज में ना मोस्टली, तो उनके साथ उनका ये था, हमसे पहले भी और हमारे साथ भी, वो कभी अपने स्टाफ रूम में नहीं बैठते थे। मतलब कॉलेज में हम जैसे म्यूजिक सोसाइटी में थे तो उसके इंचार्ज भी थे। तो वो जब भी होता था, जो नया ग्रुप आता था, तो मतलब उसके साथ उसकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती थी ना कि मतलब वो साथ बाहर भी गए, ये कॉलेज की एक रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन वो गप भी हर ठीक है। तो बड़े अरसे बाद जब 3 साल गुजर गए, मैं वहाँ से बैचलर्स भी कर रहा था कंप्यूटर साइंसेज में, तो मैंने पूछा कि मतलब सर, तो कहता है कि सर आप मतलब ये क्यों नहीं कॉलेज अपने स्टाफ रूम में जाते, अपनी एज वाइज या अपने कोलीग्स के साथ, हमारे साथ क्यों बैठते हो? वो कहते इसमें ही मेरी लॉजिक है, कहते जिस दिन मैं उनके साथ बैठ गया उस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वो यंग वाइफ्स भी लेते हैं। वाइफ्स बहुत मैटर करती हैं यार, क्योंकि वो जो वहाँ बैठे हैं वो वही बातें कर रहे हैं जो उनकी एज के हिसाब से। वाइब्स तुमने क्या ली हैं तुम लोगों ने? हाँ मेरे साथ तुम लोगों ने क्या वाइब्स ली हैं? मुझसे क्या वाइब्स यार, पॉजिटिव वाइब्स, तो पॉजिटिव वाइब्स हैं बस। पॉजिटिव वाइब्स हैं, है ना? सच बताओ। वो और ये वाइब्स मैं वो एक वो घर की बड़ी जैसे यार पॉजिटिव है ना, वो भी पॉजिटिव वाइब्स, वो भी काफी पॉजिटिव young वाइब्स। है अभी। अब मेरी एज आपके ख्याल में क्या होगी? यार तेरी होगी 25, 25, 26। 26 अभी 20। मैंने बोला 25, 26। तो मेरी वालदा की एज है 48। सही है, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो मतलब मैं Actually, उनमें आप लोगों के यहाँ ना मतलब जल्दी शादियाँ होती हैं तो वालदाएं जल्दी माएँ बन जाती अब इनकी अल्लाह सेहत और आफियत तो वाली कम ही है, आमीन। लेकिन मतलब वो भाई मेरी बड़ी बहन नहीं है या छोटी बहन मेरी कोई नहीं है। इकलौता है? नहीं 3 भाई हैं। अच्छा, अपना वाला सीन है। हाँ 3 भाई हैं। मैं सबसे छोटा बहन हूँ। नहीं, मतलब वो बहन वाली तो वो आई नहीं है। हाँ। मैं एक बहन और एक भाई, मेरा एक बड़ा भाई है। बहन का वो क्या है होता है रिलेशन, मतलब बस वो एक होता है ना, कभी ना मिला हो ना कभी ये किसी को, तो वो तो पता ही नहीं है कि वो क्या है, तो वो बंदा रिलेट नहीं कर सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वालदा वाला या उसमें एक रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट होता है ना, हाँ, जो वो जरूरी होता तो है। वो इनके साथ वो रहता है। आप समझे सीन? ऐसे ही है। होता है बड़ी बहन का, तो मैंने कहते हैं इनकी साथ वो वाला एक मैच करते हैं कुछ, लेकिन वो आया ही नहीं है कभी ना, तो पता है कि कैसा होगा। ऐसे ही है। तो वो सीन है, मतलब एक घर जैसे काशिफ साहब है, जो भी हो एक रिस्पेक्ट उनकी, जैसे घर का बड़ा होता है ओ ना, यस, वो ओ कुछ यस। बोलते हैं कुछ करते हैं तो हाँ यार ये ये तो वो कर रहे हैं तो उनको चल रहा है। सुनने में भी मजा आता है। ऐसी एक मेरे और सानिया आपा, सानिया सानिया सईद। सईद, अच्छा। शी इज माय सेकंड मदर। ओह
आने से पहले 3 घंटे की क्लास ली है, दी है आके स्पेशली। तुझे ऐसे नहीं करना, तुझे ऐसे करना है, जैसे तू है तू ऐसे ही रहेगा, तुझे ज़्यादा वो नहीं करना, खामोशी से अपना गेम खेलना, टास्क जो भी मुझे खेलना, किसी की बातों में नहीं आना, सारी चीज़ें सानिया जी और शदी बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, और सानिया जी के साथ मैंने काम किया था, एक परी ड्रामा किया था, तो याद होगा, बस एक ही ड्रामा किया था। नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। जब 2000 कोविड से पहले मैंने उनको ट्रेनिंग करना स्टार्ट करवाई, तो जब मैं था थाईलैंड में, मैं अपनी सर्टिफिकेशन के लिए गया था, कॉन्फ्रेंस थी तो मैं उसके लिए गया था। उनको किसी और ने ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उनको मोहसिन भाई ने भेजा था, मोहसिन अब्बास हैदर ने। बादल लड़खड़ा रहा है, बादल है या जहाज है, जहाज था, तो मोहसिन भाई ने उनको भेजा था, मोहसिन अब्बास जो है, तो उन्होंने उनको भेजा था। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आप मैडी का नंबर तो दें, मैं मैडी से पहले बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू कर लूँगी अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने उनसे बात की। कहती बेटा आप, जब सारी बातें हो गई ना, वो कहती हैं बेटा आप कब आएंगे? मैं कहा मैम मैं तो आऊँगा, मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। बोलिए बस जब आप आएंगे ना, मैं आपसे ही ट्रेनिंग करूँ। अच्छा, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है 7 समंदर पार। मैं आया, मैंने एक सेशन करवाया, मैंने कहा बस डन है, आपसे ट्रेनिंग करूँ। वो जो वहाँ से वाइफ मैच होना स्टार्ट हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल हो गए साथ। और मैं कहीं पे भी फंसता हूँ, अगर मैं कोई बात अपनी अम्मा से शेयर नहीं कर पाता, यार अम्मा क्यों नहीं आ रही, किधर हो, क्या है बात है, मसला हो गया है, पहुँचे यार, कहाँ है? बेटा मैं तो शूट पे हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ बता, क्या हुआ? मैं यूँ हो गया, 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 यूँ हो गया। अब 1-1, 1.5 घंटा हम बात करके प्रॉपर, अच्छा सुन तेरा पेट हल्का हुआ है ना, सुकून में आया, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं यूँ कर लोगे ना तो आप बेटे यूँ कर लोगे, और इसको थोड़ा सा यूँ करके यूँ कर दोगे ना तो यूँ हो जाए। और लिटरली मैं करता हूँ, वो हो जाता है। और ये वाइब सीखना है ना, फील करना, पॉजिटिव एनर्जी फील करना, मैंने हकीकत मायनों में उनसे सीखा। पॉजिटिव एनर्जी फील करना लगे भाई, अलग हो रहा है उनका, कि है बात है उनका। तो उमर आलम वहाँ बनानिस्तान से स्टार्ट हुआ था हमारा सारा सीन। हाँ वो यहाँ शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट हुआ, वो हमने 2016 में एक थिएटर प्ले किया, दावर के प्लेस से आए, नाजिश, हाजरा, उमर, हाँ इवन यासिर हुसैन, यासिर, हाँ दावर के प्लेस का, हाँ